जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। यह आपके करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ कौन बने हैं। तो दोस्तों, इनका नाम है अजय कोचर। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है दोस्तों? अजय कोचर। ठीक है, ये क्या बने हैं? भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय ठीक है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन डी, NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। बाकी अतिरिक्त जो प्रश्न बन सकते हैं कि भारत के प्रथम CDS कौन थे, तो दोस्तों बिपिन रावत। भारत के दूसरे CDS अगर पूछे तो जनरल अनिल चौहान। ये भी नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, हाल ही में नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों, सही जवाब आपका है कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन वर्तमान में नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। ये नाम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपसे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ये क्या है? DRDO का फुल फॉर्म है। तो आप फिर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन याद रखेंगे। इसके नए अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे सौंपा गया है। तो दोस्तों, नए अध्यक्ष के ठीक है अतिरिक्त प्रभार को जो सौंपने का कार्य है वो राजेश कुमार सिंह जी को मिला है। तो ये प्रश्न ऐसे जब बनेगा तो आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व रखेगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। उसके बाद दोस्तों, UPSC के अध्यक्ष पूछे तो अजय कुमार जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऐसा आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे DK शिव कुमार जी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? DK शिव कुमार। और ये कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर है C जोसेफ विजय। ठीक है, और आपको भी पता है विजय जी का क्या तहलका मचा हुआ है और कितने अच्छे कदम ये उठा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, डिप्टी गवर्नर बने हैं। सही जवाब है रोहित जैन जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप अगले के ऊपर देखिए, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, सही जवाब है आपका राकेश अग्रवाल जी को। ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है राकेश जी का, तो ये नाम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो राकेश कुमार अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टर जनरल DG मीन्स डायरेक्टर जनरल, याद रखिएगा। सही जवाब है प्रवीण कुमार जी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। प्रवीण जी खेल से संबंधित भी देखेंगे, लेकिन वो प्रवीण जी अलग होंगे जिनको अभी पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो दोस्तों, सही जवाब है ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, नाम क्या है इनका? ज्ञानेश कुमार। और ये क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है। दोस्तों, सही जवाब है उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? ये क्या है? वायुसेना के प्रमुख, ये हवाओं में रहते हैं और ये क्या है? अमर हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है। तो दोस्तों, इसमें सही जवाब है R वेंकट रमणी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? R अटॉर्नी, ठीक है, ऐसे आप करके R अटॉर्नी और बाकी में देखिए ऐसे फ्लुएंटली नहीं बैठ रहा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो दोस्तों, R वेंकट रमणी। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन अगर अटॉर्नी जनरल का देखें तो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 76 में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? महान्यवादी। अगला प्रश्न क्या है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, सही जवाब क्या है? वी नारायणन। इसके पहले कौन थे? सोमनाथ थे। ठीक है,
तो दोस्तों याद रखेंगे। और इनके पहले कौन थे तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसरो का फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था तो दोस्तों 1969 में। ठीक है, तो ये भी बात आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में इनका चयन हुआ है, नाम है इनका निधि छिब्बर जी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अगर पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो दोस्तों जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है तो दोस्तों सही जवाब है शशि प्रकाश गोयल जी। नाम याद रखेंगे, दोनों में स है, शशि। ठीक है, शशि जी क्या है, सचिव हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है तो दोस्तों सही जवाब है इसमें राजीव कृष्ण जी। ठीक है, तो यूपी का जो कार्यभार है पुलिस डिपार्टमेंट का वो कृष्ण जी ने अपने हाथों में संभाल रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्तमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कौन है, राजीव कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है। इसका सही जवाब है आपका विक्रम मिस्त्री जी। ठीक है, तो जो मिस्त्री जी हैं वो क्या हैं, भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। याद कैसे रखना है तो दोस्तों इसको रटना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों सही जवाब है पीटी उषा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आप मुझे बताएंगे पीटी उषा जी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों सेबी आपके सामने आया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, गठन पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं फिर से बोलता हूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। कब, 12 अप्रैल 1988 को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे, आपसे पूछा जाएगा। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों इनका नाम है ओम बिरला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है तो दोस्तों नाम है इनका न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें ये विवादित व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट के वीडियो फुटेज देखने से मना कर दिए थे। जो सीजीपी का गठन हुआ है वो इनके ही एक अनएक्सप्लेन्ड या फिर क्लियर एक्सप्लेन न करने की वजह से उस सीजीपी पार्टी का गठन हुआ है। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, कहीं भी रोजगार के लिए घूम रहे हैं, उनको काकरोच बोल दिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों सही जवाब है संजय श्रीनेत। और इस प्राणी को कब देखा गया था तो दोस्तों जब 2024 का प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो पीसीएस के एग्जाम में नहीं होना चाहिए, उस प्रोटेस्ट में ये 4 दिन के बच्चों के अनशन के बाद ये दिखे थे। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा आपका, सही जवाब है CS सेट्टी जी। ठीक है, नाम क्या है, CS सेट्टी। नाम याद रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है एसबीआई का मुंबई में देखने को मिलता है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों सही जवाब है मिथुन मनहास जी। ठीक है, तो मिथुन मनहास जी को याद रखेंगे, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये। उसके बाद है आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है तो दोस्तों जय शाह है, ये बात आपको पता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, कौन है। ठीक है, वर्तमान में सीबीसी कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है। सही जवाब है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। तो दोस्तों अभी आपने 2 बार प्रवीण नाम देख लिया है। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सही जवाब है आपका एन रंगास्वामी। और एक महत्वपूर्ण बात, आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 2 सेकेंड, आप वीडियो को लाइक कीजिए, तुरंत कमेंट में बताइए कहाँ से हैं, आपको वीडियो कैसी लगती है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सही जवाब है आपका शुभेंदु अधिकारी जी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं,
सही जवाब है सम्राट चौधरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, जहां पे अभी बाढ़ आई है और बहुत ही बुरी स्थिति बनी हुई है। दोस्तों सही जवाब है हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो दोस्तों सही जवाब है तारिक रहमान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सही जवाब है शत्रुजीत कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत कपूर। इन्होंने शत्रुओं को जीत लिया, इसलिए इनको आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है आपसे। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों सही जवाब है आपका रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। ये एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में एफआईसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसमें अनंत गोयनका जी को। फिर से सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बच्चों से ये क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो फिक्की के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए हैं, नाम है अनंत गोयनका। फिक्की का अगर फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अगर इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया जाए तो दोस्तों 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है प्रवीर रंजन किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सीआईएसएफ के। अब यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ सीआईएसएफ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, और सीआईएसएफ में जो जाते हैं बच्चे, उनका सिलेक्शन कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है सीआईएसएफ का फुल फॉर्म। इसका गठन अगर आपसे पूछे तो दोस्तों इसका भी गठन 1969 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखें इसरो का जो गठन है दोस्तों वो 15 अगस्त को होता है 1969 में। किसका? इसरो का। ठीक है, मैंने आपको बताया। और जब अर्धसैनिक बल जो सीआईएसएफ है इसका जो गठन होता है तो दोस्तों इसका मार्च, ठीक है, 10 मार्च को गठन होता है सॉरी, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपसे प्रश्न बनेगा। सही जवाब है सोनाली मिश्रा। ठीक है, और सोनाली मिश्रा जी को आप देखिएगा और तैयारी कीजिएगा। यहाँ पे देखिए भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं, जिसका प्रोविजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोस्तों कौन बने हैं? सही जवाब है के संजय मूर्ति जी। ठीक है, याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जी। भारत में राष्ट्रपति होगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न है हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियन, फिर अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, रिपीट हुआ है आपसे, आर वेंकट रमणी, और मैंने आपको आर्टिकल 76 डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन को आप रिवीजन की नज़र से देख सकते हैं। यहाँ पे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों सही जवाब है प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, और एनजीटी का गठन कब हुआ था, ऐसा अगर आपसे प्रश्न बने, देखिए दुनिया में भारत तीसरा देश था जो एनजीटी फॉर्म करने वाला। ठीक है, और इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने फॉर्म किया था। फिर जो एनजीटी का गठन है भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, वो 2010 में होता है। कब? 2010 में। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। डेट अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों ये है 18 अक्टूबर का डेट, जब एनजीटी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पूछ लें या फिर प्रिंसिपल ब्रांच पूछ लें तो न्यू दिल्ली में है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जो अपॉइंटमेंट थे, नियुक्तियां थी, वो हमने देख लिए हैं। अब जो बचे खुचे हैं वो महामैराथन में हम कवर करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।